बुक सुपरनैचुरल, इसका हिंदी में अनुवाद है अलौकिक। अध्याय 76। अमेरिका इजराइल समान का देश बर्निया पर खड़ा हुआ 1956 से 1957। जर्मनी और स्विट्जरलैंड में हुई सभा श्रृंखलाओं की तरह ही मैक्सिको में हुई विलियम ब्रनम की सभाओं को जबरदस्त सफलता मिली। टकुबाया में उनकी 5 रातों के दौरान आकलनों के अनुसार 20,000 लोगों ने अपने जीवन यीशु मसीह को दे दिए। बिल के लिए यह देखना आसान था कि किस तरह मैक्सिको ने दिसंबर 1955 में आए दर्शन के पहले हिस्से को पूरा कर दिया था, लेकिन उसने सभी कुछ पूरा नहीं कर दिया था। छोटे बच्चे के जूते और मछली पकड़ना सिखाए जाने का दृष्टांत तो वे आसानी से समझ गए थे, लेकिन उस दर्शन का तंबू वाला हिस्सा समझने के लिए आसान नहीं था। क्या वह महज उनकी सेवकाई के तीसरे खिंचाव का घोतक था, या वह वाकई में इतने विशालकाय तंबू या कैथेड्रल में प्रचार करने वाले थे? वे नहीं जानते थे। यदि वे वैसे का वैसा ही पूरा होना था, बिल ने अपने प्रबंधकों से कहा कि उस सबसे बड़े तंबू को किराए पर लेने या खरीदने के लिए ढूंढना शुरू कर दें। दर्शन ने एक बात को तो उन पर स्पष्ट कर दिया था। अब वह यह जान गए थे कि खुदा उनसे सुसमाचार प्रचार कार्य को जारी रखने की अपेक्षा कर रहे थे। माइनर अर्गनब्राइट चाहते थे कि वह जुलाई में या तो लौटकर यूरोप जाएं या फिर अफ्रीका। इन मशवरों के लिए प्रार्थना करने के बाद बिल ने दोनों ही महाद्वीपों के लिए मना कर दिया। पवित्र आत्मा ने उन्हें अमेरिकी भूमि पर ही बने रहने को मजबूर किया। उन्हें एक ऐसी आपात अवस्था की अनुभूति हो रही थी जिसे उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था, ऐसे जैसे कि अमेरिका में इस सुसमाचार के लिए वह निर्णायक वर्ष था। 1956 के दौरान कई बार बिल ने कहा, मैं यह पूर्वानुमान देता हूँ कि इस वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका या तो मसीह को ग्रहण करेगा या फिर अनुग्रह से गिरना शुरू कर देगा। अब प्रभु ने मुझे यह नहीं बताया है, फिर भी मैं यह विश्वास करता हूँ कि इस वर्ष अमेरिका या तो मसीह को ग्रहण कर लेगा या फिर सीधे तौर पर उसे ठुकरा देगा, और मेरा पूर्वानुमान है कि वह उसे ठुकरा देगा। 1956 की जनवरी में उन्होंने जेफरसनविल में एक सरमन प्रचारा जिसका नाम उन्होंने रखा समय का जंक्शन। इस सरमन में उन्होंने इतिहास में 7 मुख्य स्थानों की पहचान दी जहां सर्वसामर्थी खुदा ने दिशा बदली और कुछ नया शुरू किया। इनमें से प्रत्येक जोड़ पर खुदा ने पृथ्वी पर बड़ी खास रीति से आमद करी। शब्द जंक्शन का मतलब है 2 चीजों का एक जगह एक साथ इकट्ठा होना, और उनके सरमन में यह शब्द बात करता था प्राकृतिक और अलौकिक के लिए। बिल ने समय के इन जोड़ों को रखा नूह के समय में, मूसा के समय में, अब्राहम के समय में, एलिया के समय में और यीशु के समय में। बिल इस 5वें समय के महान जोड़ पर विस्तार से बोले। उन्होंने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक नबी था, जिब्राइल एक स्वर्गदूत था, वह समय के जोड़ से 33 वर्ष पहले प्रकट हुआ था। खुदा ने लोगों को पहले से चेतावनी दे दी थी कि एक जोड़ आ रहा है। देखिए फिर क्या हुआ था। हम यूहन्ना को यरदन नदी के किनारे खड़े हुए प्रचार करते लोगों को उस सामर्थ्य के बारे में बताते हुए देख सकते हैं जो आ रहा था। कुछ समय के बाद स्वयं वह जो सर्व सामर्थ्य हैं, मांस के एक छोटे से बंडल में लिपटा हुआ वहां आकर प्रकट हो गया। महान यहोवा खुदा ने स्वयं को अपने पुत्र मसीह यीशु में प्रकट किया। एक रात को यीशु एक छोटी सी नाव में सोए हुए थे जो तूफान के द्वारा इधर उधर उछाली जा रही थी। उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, वह बेहद थके हुए थे, लेकिन समय एक जंक्शन पर आ गया था और किसी चीज को घटित होना था। उन्होंने अपने पैर को नाव के किनारे वाले घेरे पर रखा और बोले, शांत, थम जा। मैं आपको बताता हूँ, स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता होकर वह खुद उस नाव पर लेटा था और फिर सृष्टि को आज्ञा माननी ही पड़ी थी। जब सर्व सामर्थ बोलता है, चमत्कारी चीजें घटित होती हैं। आमीन। अब अपने दिन के विषय में बिल बोले, मैं विश्वास करता हूँ कि हम प्रभु यीशु की दूसरी आमद के शीघ्र होने जा रहे प्रकटीकरण के बहुत पास रह रहे हैं। पहली बार वह एक नवजात बच्चे के रूप में आए थे। इस बार वह महिमा के बादशाह के रूप में उन सभी से पलटा लेने के लिए आ रहे हैं जो खुदा के वचन की आज्ञा नहीं मानते हैं।
वचन की शिक्षा बहुत बढ़िया चीज है। हम जानते हैं विश्वास वचन को सुनने से आता है, लेकिन यह साबित करने के लिए कि सर्व सामर्थी खुदा आज भी जीवित है और राज्य करते हैं, हमेशा ही चमत्कारिक या आश्चर्य कर्म की जरूरत होती है। हमारे पास वह चमत्कारिक होना जरूरी है, और मैं विश्वास करता हूँ कि कलीसिया अब सर्व सामर्थ के उस सबसे महान पुष्टिकरण के आरंभिक द्वार पर खड़ी है जिसे इस संसार ने कभी भी जाना हो। हम एक जोड़ पर हैं। अगली चीज क्या है? यीशु मसीह दूसरी बार महिमा में अवश्य आएंगे ताकि उन सभी को जो मसीह में मर चुके हैं और खुदा में जीवित हैं ले जाएं। खुदा प्रत्येक को अपने साथ ले आएंगे। वे जो नर्म हैं वे पृथ्वी को विरासत में पाएंगे और महान 1000 सालाना राज्य शुरू हो जाएगा। कोई भी युद्ध फिर और नहीं होगा और ना ही और अधिक बीमारी, समस्या या दिल टूटना होगा। हम यहाँ पर उनकी उपस्थिति में हमेशा के लिए रहेंगे और यह सभी चिन्ह और चीजें दिखा रही हैं कि हम उस जोड़ पर हैं। मैक्सिको में अपनी सभा श्रृंखला के बाद उन्होंने बीमारों के लिए अपनी सभाओं में प्रार्थना करना जारी रखा, लेकिन अब वह ज्यादा और ज्यादा शिक्षा दे रहे थे। दूत ने समझाया था कि दिव्य चंगाई तो कांटों पर लगा चारा ही था जो लोगों के ध्यान को खींचने के लिए है। कांटा तो खुदा का वचन ही है। यह मुख्य चीज है। मसीहों को जरूरत थी कि अपने विश्वास के मूलभूत सिद्धांतों में बड़ी मजबूती के साथ जड़ पकड़े हुए हों, नहीं तो उनका विश्वास फिजूल साबित होगा। स्टर्गिस, मिशिगन में उन्होंने फिर से मंदिर के 3 हिस्सों के बारे में सिखाया, इस बात पर जोर डालते हुए कि एक मसीही के लिए कितना जरूरी है पर्दे के अंदर परम पवित्र स्थान में प्रवेश कर जाएं, जो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को चिन्हित करता है। उन्होंने कहा, मसीही होने का इकरार करने वाले कई एक हमेशा ही मुश्किल भरे समय में बने रहते हैं, हमेशा थामे रखने की जद्दोजहद में। मेरा विश्वास है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास बाइबल की सही शिक्षा का अभाव है। असल में तो थामे रहने या पकड़े रहने वाला मसीही जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। थाम के तो मसीह रखते हैं। सारा का सारा मसीही सिद्धांत तो विश्राम पर ही आधारित है। यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। ध्यान दीजिए, यह वह नहीं जो आपने किया या आप करते हैं, यह तो वह होता है जो मसीह ने आपके लिए किया। वह विश्राम लाता है। किसी ने मुझे बताया कि वह खुदा को ढूंढ रहा है। यह गलत बात है। कोई मनुष्य कभी खुदा को नहीं ढूंढता, खुदा मनुष्य को ढूंढते हैं। अदन की वाटिका में जब आदम से गुनाह हो गया था, उसे तो फिर वाटिका भर में चिल्लाते हुए भाग रहा होना चाहिए था, पिताजी पिताजी आप कहाँ हैं? उसके बजाय यह खुदा थे जो वाटिका में यह पुकारते हुए आए थे, आदम आदम तू कहाँ है? उत्पत्ति 3:9। आदम तो छिपा बैठा था। यही तो मनुष्य का स्वभाव है। अपनी सभा श्रृंखलाओं में ही और ज्यादा शिक्षा देने के अलावा बिल ब्रहनम टैबरनेकल में भी और ज्यादा शिक्षाएं सिखा रहे थे। जब कभी भी वे चर्च की नियमित रात्रि सभा के दिन जेफरसनविल में होते थे, रेवरेंड आर्मन नेविल बड़ी खुशी के साथ पीछे हट जाते थे ताकि बिल मंडली से मुखातिब हो सकें। जेफरसनविल के यह सरमन केवल उन्हीं चीजों को मिलाकर दोबारा रखना नहीं होता था जो वह बाकी जगहों में प्रचार करते थे। अपनी सुसमाचार प्रचार सभा श्रृंखलाओं के दौरान मिलीजुली भीड़ होने के कारण उन्हें सीमित होना था कि किसी भी विषय में वह किस हद तक जा सकते हैं। ब्रहनम टैबरनेकल में उन्हें आत्मा में एक आजादी महसूस होती थी कि वे शिक्षा को संपूर्णता से और मजबूती के साथ समझाने की कितनी गहराई तक जाने की जरूरत महसूस करें तो जा सकते हैं। जेफरसनविल में प्रचारे गए उनके ज्यादातर सरमन टेपों में रिकॉर्ड किए जाते थे। उन्हें समझ में आ गया था कि टेपों में रिकॉर्ड किए गए वे यह सरमन दूर दूर तक पहुंचकर कैसा प्रभाव डाल सकते हैं। हर सप्ताह ज्यादा और लोग उनके रिकॉर्ड किए गए संदेशों के लिए निवेदन भेजा करते थे। कई सारे लोग तो इन संदेशों को रखे ही रहते थे और बार बार सुनते थे। 27 मई 1956 को उन्होंने जेफरसनविल में कादेश बर्निया पर प्रचार किया था, जो कि सीने के रेगिस्तान में एक सुखदायक स्थान था जहां पर इजरायलियों ने पड़ाव डाला था।
जिस दौरान 12 पुरुषों ने जाकर वायदे की भूमि का भेद लिया था। जब वह जासूस एक मिली जुली खबर लेकर आए तो इजरायलियों को यह एक निर्णय लेना था, क्या वे आगे बढ़े और भूमि पर कब्जा करने का प्रयास करें या फिर जंगल में ही वापस मुड़कर बसने के लिए किसी और जगह की तलाश करें। सच बात है, कनान पर जीत हासिल कर पाने के रास्ते में ढेरों विकट रुकावटें खड़ी थी, लेकिन खुदा ने उन्हें वह देश देने का वायदा किया था। असली सवाल तो आत्मिक था, क्या उन्हें मूसा पर विश्वास करना चाहिए या फिर नहीं। आखिरकार वह मूसा ही तो था जिसने उन्हें यह बताया था कि खुदा ने उन्हें वह देश देने का वायदा किया है। उन इजरायलियों में से ज्यादातर ने मूसा पर विश्वास न करने का निर्णय लिया और जिसका नतीजा यह हुआ कि उन्हें 40 साल तक रेगिस्तान में ही भटकते रहना पड़ा, जब तक कि वे मर ही न गए। यह तो उनके बच्चे थे जिन्होंने अंत में जाकर कनान के वायदा किए हुए देश को कब्जे में लिया था। बिल ने कहा कि अमेरिका में मसीही चर्च उसी स्थिति में है। उन्होंने 1956 में इसको महसूस किया कि अमेरिका अपने कादेश बर्निया पर पड़ाव डाले खड़ा हुआ है। उसका निर्णय आना बाकी है। 3 जून 1956 को बिल ने मेमने के जीवन की पुस्तक पर प्रचार किया। क्योंकि वह जेफरसनविल में थे, वह पहले से ठहराए जाने पर उसकी तुलना में और खुलकर प्रचार कर सकते थे जितना वह अपनी विश्वास द्वारा चंगाई की सभा श्रृंखला में। बाइबल का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने यह साबित करके दिखाया कि जो लोग कभी भी बचाए जाएंगे उनमें से प्रत्येक के नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में संसार की सृष्टि से भी पहले से लिखे हुए हैं। प्रकाशित वाक्य 13:8, 17-8। 17 जून को उन्होंने प्रकाशित वाक्य चिन्हों की पुस्तक पर प्रचार किया। उन्होंने प्रकाशित वाक्य 5 के दृश्य को प्रस्तुत किया, जहां खुदा स्वर्ग में एक सिंहासन पर एक पुस्तक को थामे हुए बैठे हुए हैं जो कि बंद थी और 7 मोहरों के द्वारा मोहर बंद थी, और न स्वर्ग और न ही पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य इस योग्य पाया गया कि उस पुस्तक को ले सके और तोड़कर उसके 7 भेदों को खोल सके। तब फिर खुदा के मेमने ने आगे कदम बढ़ाकर रखा। वह योग्य था, सो उसने 7 मोहरों को तोड़कर खोल दिया। दानियल नबी ने इसी पुस्तक को देखा था और कहा था कि वह अंतिम दिनों तक मोहर बंद रहेंगी। फिर बिल ने प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 को छुआ, कैसे एक बलिदूत स्वर्ग से नीचे उतर कर आएगा जिसके सिर के ऊपर एक मेघधनुष होगा। वह बलिदूत एक पैर भूमि पर और एक पैर समुद्र पर रखेगा और उस ही की शपथ खाकर जो हमेशा हमेशा जीवित रहेगा। यह बोलेगा कि 7वें दूत के दिनों में खुदा का भेद पूरा हो जाएगा। बिल ने प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय से पढ़ा। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो खुदा ने उसे इसलिए दिया ताकि अपने दासों को वह चीजें दिखाए जो शीघ्र ही घटित होने जा रही हैं, और उसने अपने दूत को अपने दास यूहन्ना के पास भेजकर इसकी पुष्टि की। बिल रुके और फिर बीच में जोड़ा, एक दूत, वह इसकी पुष्टि कैसे करेगा? खुदा ने यीशु मसीह का प्रकाशन अपने दास एक नबी को दिया और एक दूत के द्वारा इसकी पुष्टि की। आमीन। मैं आशा करता हूँ कि आप इसे देख पा रहे हैं। उन्होंने पढ़ना जारी किया, जिसने खुदा के वचन और यीशु मसीह की गवाही और जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आ गया है। बिल ने कहा, देखो यह कब की बात है कि समय निकट आ गया है, जब यीशु मसीह का प्रकाशन मसीह की देह पर जाहिर कर दिया जाएगा और मसीह को इस रूप में प्रकट कर दिया जाएगा कि वह मरा हुआ नहीं है, अभी तो जीवित है, अपनी कलीसिया में जी रहा है, उन्हीं कामों को कर रहा है जो उसने वहां पर तब पीछे किए थे। वही सेवकाई, वही सुसमाचार, पुनरुत्थानित मसीह का वही चिन्ह, जब उसे अपने स्वर्गदूत के द्वारा कलीसिया पर प्रकट किया जाएगा, तब समय बहुत करीब होगा। और उस दिन से लेकर अब तक यीशु मसीह का भेद इन पिछले कुछ वर्षों से पहले कभी भी प्रकट नहीं किया गया है। समय अब करीब आ गया है। जब विलियम ब्रनम के पीछे 1954 में कैलिफोर्निया में प्रचार किया था, उन्होंने अपने श्रोताओं से जिक्र किया था कि 2 और वर्षों बाद 50 साल हो जाएंगे जब से लॉस एंजलिस में अजूसा स्ट्रीट मिशन पर पवित्र आत्मा ने बेदारी शुरू की थी। एक ऐसी बेदारी जिसने आत्मा के वरदानों को मुख्यतः अन्य भाषाओं के अनुवाद और नबूवतों के वरदान कलीसिया में बहाल कर दिया था।
वह बदारी असल में लॉस एंजल्स में घर में हुई एक अनौपचारिक सभा में 9 अप्रैल 1906 को शुरू हुई थी, जब एडवर्ड ली नाम के एक आदमी ने एक अनजान भाषा बोली थी। इस झुंड की अगली सभा में विलियम सी मोर नाम के एक अफ्रीकी अमेरिकी प्रचारक ने प्रेरित 2 की 4 पर प्रचार किया था, जिससे 6 और लोग उत्तेजित हो गए थे कि उस रात के खत्म होने से पहले अन्य भाषाओं में बोले। दूसरे और लोगों को भी जल्दी ही अन्य भाषाओं का वरदान मिल गया था। इस बेदारी की खबर लॉस एंजल्स के आस पड़ोस में बड़ी तेजी से फैल गई थी। कुछ ही दिनों के बाद बॉनी ब्राइट स्ट्रीट पर स्थित घर उन सभी लोगों को समायोजित नहीं कर सका था जो उन सभाओं में शामिल होना चाह रहे थे। 14 अप्रैल 1906 तक मसीहों के इस अनौपचारिक समूह ने अपनी सभाओं को 213 अजूजा स्ट्रीट पर एक पुराने भवन में स्थानांतरित कर लिया, जो आगे चलकर अजूसा स्ट्रीट मिशन कहलाया था, जो बेदारी 1906 के अप्रैल में हुई अपनी दीन शुरुआत से फूट निकली थी। वह दुनिया भर में फैल गई और 20वीं सदी के पेंटिकोस्टल आंदोलन को शुरू कर दिया। 1954 में बिल ने कैलिफोर्निया में अपने श्रोताओं को सलाह दी थी कि 1906 के अजूसा स्ट्रीट रिवाइवल की यादगारी में 50 वर्षीय सालगिरह की रैली निकालना बढ़िया रहेगा। यह बात पेंटिकोस्टल सेवादारों के बीच बड़ी पसंद आई थी, जिन्होंने 16 से 22 सितंबर 1956 में एक जुबली रैली का आयोजन किया। 1906 में सितंबर की वह माह था जब अजूसा स्ट्रीट मिशन ने अपनी पहली समाचार पत्रिका अपोस्टोलिक फेथ छापी थी। 1956 के स्थित सितंबर में बिल ने जेफरसनविल से लॉस एंजल्स के लिए एक ट्रेन पकड़ी कि इस अजूसा स्ट्रीट रैली में शामिल हो सके। उन्हें उस सप्ताह के दौरान 2 बार प्रचार करना था। उस पहली रात को लगभग 5000 लोग एंजलूस टेम्पल में आए थे जब उन्होंने प्रचार किया था। देमास शिकेरियन ने, जो कि फुल गॉस्पेल बिजनेसमैन फेलोशिप के अध्यक्ष थे, उनको श्रोताओं के सामने प्रस्तुत किया। उनका परिचय देते समय शिकेरियन ने उपयुक्त रीति से अजूसा स्ट्रीट की बेदारी की परंपरा का उल्लेख किया, जब उन्होंने कहा, पेंतिकुस्त कोई डिनोमिनेशन नहीं है, यह तो एक अनुभव है। बिल ने इसी सार को लेकर अपने संदेश अजूसा जुबली में विस्तार से बताया। उन्होंने यह समझाया कि इस शब्द पेंतिकुस्त का अर्थ है 50वां वर्ष। यहूदी के लिए पेंतिकुस्त एक पर्व था जो मूसा की व्यवस्था में मानने के लिए दिया गया था। मसीही के लिए पेंतिकुस्त वह 50वां दिन है, यीशु मसीह के मृतक में से जी उठने के बाद वह दिन जब पवित्र आत्मा पहली बार मसीही कलीसिया को दिया गया था। शब्द पेंतिकुस्त की ही तरह शब्द जुबली भी मूसा के समय से ही आता है और असल में मूसा की व्यवस्था में एक विधान था। खुदा ने इजरायलियों को आज्ञा दी थी प्रत्येक 50वें वर्ष एक विश्राम वर्ष मनाया जाए। इस जुबली वर्ष के दौरान जमीन को बिना हल चलाए यूं ही छोड़ दिया जाए, गिरवी रखी गई संपत्ति मालक को वापस फेर दी जाए और गुलामों को स्वतंत्र कर दिया जाए। लय व्यवस्था 25:8 से 13। मूसा की व्यवस्था में गुलामों को आजाद करने के लिए कुछ बड़े रुचिकर प्रावधान थे। जब मुक्ति या स्वतंत्रता का वर्ष आता था, यदि कोई गुलाम अपने मालिक के साथ ही रहना चाहे तो वह रह सकता था। ऐसे गुलाम के कान में एक छेद कर दिया जाता था, यह चिन्हित करने के लिए कि वह हमेशा ही गुलाम बने रहना चाहता है। निर्गमन 21:2 से 6, व्यवस्था विवरण 15:12 से 17। अंततः प्रत्येक गुलाम उस जुबली वर्ष के दौरान अपना चुनाव कर सकता था। जुबली को अपने संदर्भ स्वरूप प्रयोग करते हुए बिल ने प्रत्येक पुरुष, स्त्री व बच्चे के सामने वही चुनाव प्रस्तुत किया जो पाप में कैद हो। उन्होंने कहा, यह एक बड़ी सुंदर तस्वीर है जिसे आज लागू किया जा सकता है, क्योंकि आज प्रत्येक व्यक्ति को खुदा की मोहर लेने या फिर पशु की छाप लगवाने के बीच चुनाव करना है। पौलुस ने कहा था, विश्वास सुनने से आता है और सुनना खुदा के वचन से होता है। रोमियो 10:17। जब एक मनुष्य यह सुने कि वह आजाद हो सकता है और फिर पाप से अपनी आजादी स्वीकारने से इनकार कर दे, तब फिर वह खुदा से बाहर मोहर बंद हो जाता है और उस पर पशु की छाप लग जाती है। जब पुरुष और स्त्रियां प्रभु यीशु मसीह के इस अद्भुत सुसमाचार को सुनते हैं, जो उन्हें यह बताता है कि उन्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा प्राप्त होना चाहिए, तब फिर उन्हें एक चुनाव करना ही होता है।
यदि आप इसे स्वीकारते हैं, आप मसीह में अपनी आजादी प्राप्त करते हैं। यदि आप इसे ठुकरा देते हैं, आप पर एक चिन्ह लग जाता है और आप मसीह के बाहर मोहर बंद हो जाते हैं। सो इससे बहुत फर्क पड़ता है कि आपका रवैया वचन के प्रति कैसा है। उन्होंने उन पुरुषों और स्त्रियों की बात की जो 1906 में अजूसा स्ट्रीट मिशन में आ इकट्ठे हुए थे। साधारण लोग जिन्होंने स्वयं को खुदा के सामने नरम और दीन किया था और घंटों तक प्रार्थना में बने रहे जब तक कि संसार बुझकर महत्वहीन नहीं हो गया और खुदा का वचन उनके प्राणों में प्रज्वलित ना हो गया। बिल ने प्रचार किया कि यदि 1956 में मसीही लोग वही फिर करें तो उन्हें आज भी वही नतीजे प्राप्त होंगे। उनके सरमन ने सैकड़ों लोगों को हिला दिया था कि निकलकर आगे आएं, खुदा से मांगे कि उन्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दें। इसके बावजूद भी प्रत्येक ऐसा नहीं था जिसे वह पसंद आया हो जो उन्होंने प्रचार किया था। कई लोगों को इससे ठोकर लग गई थी जब उन्होंने कहा था कि कलीसिया में पाप की मौजूदगी थी जो बेदारी को रोके हुए थी। सभा के बाद एक स्त्री ने दूसरी स्त्री से कहा, ब्रनम इस मामले में गलत हैं। अमेरिकी होने के नाते हमारे पास ये अधिकार है कि हम सिगरेट पिए और छोटे कपड़े पहने यदि चाहे तो। यदि मैं दरवाजे के पास बैठी हुई होती तो वहाँ से निकल भागती। दूसरी स्त्री बिल के मित्रों में से थी और उसने इस टिप्पणी को उन तक पहुंचा दिया। अगली रात को बिल ने मेमना और फाख्ता पर प्रचार किया। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को अपनी ओर चल कर आते हुए देखा, यूहन्ना ने कहा, देखो खुदा का मेमना जो इस संसार के पापों को उठा कर ले जाता है। यीशु के बपतिस्मे के बाद यूहन्ना ने कहा, मैंने स्वर्ग से आत्मा को फाख्ता की तरह उतरते देखा और वह उस पर ठहर गया। यूहन्ना 1:29-36। बिल ने इस बात को वहां से दिखाया कि मेमना और फाख्ता पूरे संसार में सबसे नर्म और दीन जीव होते हैं। क्योंकि खुदा ने इन्हीं दोनों को स्वयं को चिन्हित करने में इस्तेमाल किया। खुदा के बेटे ने हमेशा अपने पिता की आज्ञा को माना। यीशु मसीह के पास जीने का अधिकार था, लेकिन खुदा का मेमना होने के नाते उन्होंने नम्रता के साथ अपने इंसानी अधिकारों को छोड़ दिया था और अपने को कलवरी पर बलिदान स्वरूप अर्पण कर दिया ताकि वे सभी जो उसका विश्वास करें हमेशा जीवित रह सकें। यीशु हमारा उदाहरण थे। जैसे वे पिता की इच्छा पूरी किया करते थे वैसे ही हमें भी करना चाहिए। यीशु ने अपने लोगों को भेड़ स्वरूप बताया है। उन्होंने स्वयं को अच्छा चरवाहा बताया जो अपनी खोई हुई भेड़ को ढूंढ रहा है। यूहन्ना 10:11-14। एक भेड़ स्वेच्छा से अपना ऊन कतरने वाले को दे देती है, उसी तरह मसीहों को भी स्वेच्छा के साथ अपने पाप करने के अधिकार को छोड़ देना चाहिए ताकि अच्छे चरवाहे के पीछे पीछे एक बेहतर जीवन में जा सकें। 1956 के अंतिम 3 महीनों के दौरान अपने सामान्य विषयों प्रेम, अनुग्रह, विश्वास और दिव्य चंगाई पर शिक्षा देने के अलावा बिल ने कुछ कठोर विषयों जैसे पाप और खुदा का न्याय पर भी प्रचार किया। जेफरसनविल में उन्होंने दीवार पर हस्तलेख प्रचारा, एक ऐसा संदेश जिसने बाबुल में हुई शराब वाली पार्टी से बेलशस्सर के रवैये को कई अमेरिकन के रवैयों के समान दिखाया जो वे खुदा के वचन के प्रति रखते हैं। दानियल ने दीवार पर लिखे अलौकिक लेख का अनुवाद यूं किया था, तुझे तराजू में तोला गया और तुझे हल्का पाया गया है। दानियल 5:25-27। उस साल में बिल ने शर्मिंदा भविष्यद्वक्ता पर प्रचारा जिसमें एजरा के शर्मिंदा होने का हवाला दिया गया था जब उसने इजराइल में पापों और अनैतिकताओं को देखा था। बिल ने एजरा के दिनों और 1956 के अमेरिका के बीच एक तुलनात्मक तस्वीर दिखाई। उन्होंने कहा, यह ऐसा विषय नहीं है जिस पर बोलना आसान हो। मैं कई और चीजों के विषय के बारे में सोच सकता हूँ जिन पर बोलना इससे कहीं आसान हो, लेकिन भाई, यदि कोई इस पाप में व्यभिचार से भरे हुए दिन खड़ा होकर चेतावनी ना दे तो क्या होगा? किसी न किसी को तो इन चीजों के बारे में बोलना होगा। शायद एजरा इस काम को अपने दिनों में करना नहीं चाह रहा हो, लेकिन उसने फिर भी उसे किया। बिल ने इन जैसे विषयों पर सिर्फ जेफरसनविल में ही प्रचार नहीं किया, अब बाहर जाकर किए जाने वाले सुसमाचार प्रचार के अपने संदेशों के दौरान भी वे पाप के विरोध में प्रचार कर रहे थे और वापस पवित्रता में लौट आने की पुकार दे रहे थे।
एक मसीही के लिए इस बात की जरूरत पर जोर देते हुए कि इस संसार के अनैतिक फैशनों को छोड़कर पवित्र साफ जिंदगियां खुदा के सामने जिएं। वे अक्सर चर्च के एक पुराने गीत के शब्दों को दोहराते थे। हमने स्तर गिरा दिया, हमने स्तर गिरा दिया, पाप से समझौता कर लिया, हमने स्तर गिरा दिया और भेड़ बाहर निकल गई, लेकिन यह बकरियां कैसे घुस गई? फिर वह सवाल का उत्तर देते, बकरियां इसीलिए आ घुसी क्योंकि तुमने स्तरों को गिरा दिया, तुमने पाप से समझौता कर लिया। अक्टूबर 5, 1956 को उन्होंने शिकागो में एक संदेश प्रचार किया जिसका नाम उन्होंने रखा रंगे पुते चेहरे वाली इजेबेल। उन्होंने इजेबेल की, जो कि राजा अहाब की बदनाम पत्नी थी, कहानी का इस्तेमाल किया कि यह दिखाएं कि एक स्त्री को किस तरह का आचरण नहीं करना चाहिए। पहला राजा 21, 1-24, दूसरा राजा 9, 30-37। उन्होंने इजेबेल की अनैतिकता की तुलना आधुनिक अमेरिका की स्त्रियों के नैतिक पतन से की, जो कि ऐसा नैतिक पतन था जो मसीही कलीसियाओं तक में असरदार रीति से घुस चुका था। उन्होंने स्त्रियों के छोटे कपड़े व पैंटे पहनने, बाल कटवाने, रूप सजा करने और सिगरेट पीने के विरोध में प्रचार किया। उन्होंने सिखाया कि पत्नियों को अपने पति के लिए विनम्र होना चाहिए और घर पर उनके ऊपर हुक्म नहीं चलाना चाहिए। उन्होंने कहा, यदि मुझमें यह पवित्र आत्मा है तो भला होगा कि आप न्याय के दिन से पहले इस चीज को सुधार लें और ऐसा न हो कि आपका पास्टर इससे भिन्न आपसे कुछ बोलकर मनवा ले, क्योंकि यह खुदा के वचन में यहोवा यूं फरमाता है। याद रखें, जब उस तरह के पाप लोगों में चल रहे होते हैं, खुदा के पास हमेशा ही कोई न कोई होता है जो खड़ा होकर उन्हें इसके बारे में बताए। इजेबेल के दिनों में खुदा के पास तिशवी एलिया नामक एक नबी था जो चलते हुए सीधा राजा के पास पहुंचा और बोला, अहाब, तूने गलत किया है, खुदा तुझे इस सब कुछ का हिसाब लेकर रहेगा। इजाबेल ने क्या किया? उसे एलिया से नफरत थी क्योंकि वह उसे स्पष्टता से बोल देता था कि क्या गलत है और क्या सही। निश्चय ही यदि तुम लोगों को सत्य बताओ, कई बार वह मन फिराने और पश्चाताप करने के बजाय तुमसे नफरत करेंगे। उन्हें तो पश्चाताप करना चाहिए और खुदा को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि उन्हें यह पता लग जाने दिया कि सत्य क्या है। यह सही बात है। बिल ने अपनी आलोचना को स्त्रियों तक ही सीमित नहीं रखा। उन्होंने कहा, मुझे शर्म आती है आप कमजोर मसीही भाइयों पर जो अपनी पत्नियों को इन सब चीजों को करने देते हो। यह दर्शाता है कि तुम किस चीज के हो। यदि तुम्हारे अंदर इतनी भी मर्दानगी नहीं कि तुम अपने घर को सही क्रम में ना रख सको, खुदा ही तुम पर दया करे। बिल ने स्पष्ट किया कि उनका तात्पर्य क्या है ताकि लोग गलत न समझ बैठें। कृपया मुझे समझने का प्रयास करें। आपकी पत्नी कोई पायदान नहीं है, वह आपकी प्रिय है। आपको जरूरत है कि आप बैठें और उससे इन चीजों के विषय में बात करें, उसको समझाएं। बिल मिलकर साथ साथ बाइबल पढ़ें और साथ में दुआ करें। यदि पर्याप्त मसीही पुरुषों ने ऐसा किया होता तो यह पाप कलीसिया में नहीं होते। उन्हें मालूम था कि उन्होंने इस तरह खरा खरा बोलकर कुछ लोगों को चोट पहुंचा दी है। हालांकि वे सोच रहे थे कि इसे एक सुधारात्मक आलोचना के रूप में देखा जाएगा जिसे उन्होंने प्रेम के वशीभूत बोला था। वे यह जानते थे कि प्रत्येक इसे उस तरह से नहीं देखेगा। जैसे 1956 की हकीकत बंद हुई और 1957 की प्रतिज्ञा खुली, बिल ने अपने सेक्रेटरी से कहा, भाई कॉक्स, मैंने अपने दिल में यह ठान लिया है कि मैं पाप के विरोध में प्रचार करूंगा। मैं लोगों के सामने बस सत्य को रखूंगा और जहां कहीं भी उसे पहुंचाना होगा, खुदा ही उसे उसके सही स्थान में लेकर जाकर पहुंचा देंगे। 20 जनवरी 1957 रविवार को विलियम ब्रनम अपनी गुफा में बैठे हुए थे। अपने संदेश मसीहत की नकल की तैयारी में कुछ आखिरी चीजों को पूरा कर रहे थे जब कनाडा से उनके लिए एक पुराने दोस्त उनके घर पर मुलाकात करने के लिए आ गए। बिल इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सके कि उनके मित्र पर उम्र का कितना असर दिखने लगा था, उसकी तुलना में जब पिछली बार उन्होंने उन्हें देखा था, जिसने स्वयं उन्हें यह याद दिलाया कि वे स्वयं भी कितने उम्र दराज हो गए हैं। 1947 में इस कनाडा वासी सेवादार की इतनी काली मूछें हुआ करती थी जितनी कि इंडियाना की ऊपरी मिट्टी।
अब 50 की उम्र पर उनकी मूछें ज्यादातर सफेद हो गई थी। बिल 48 वर्ष के थे और उनके अपने बाल, जो कभी घने, काले और घुंघराले हुआ करते थे, कम होना और सफेद होना शुरू हो गए थे। उनके मित्र ने कहा, भाई ब्रनम, 2 साल पहले मुझे लगा था कि प्रभु मुझे संयुक्त राज्य में सेवकाई करने के लिए बुला रहे हैं। कुछ समय तक तो मैंने सुसमाचार प्रचारक के रूप में काम किया। आपके देश भर में यात्रा करने के दौरान मैंने ध्यान दिया कि यहाँ पर ज्यादातर 2 तरह के चर्च हैं। या तो वे ठंडे, औपचारिक और बेपरवाह हैं, और नहीं तो फिर वह ढीले और कट्टरपंथी हैं। कुछ ही महीने पहले संयुक्त राज्य में एक चर्च ने मुझसे आकर उनका पास्टर बनने को कहा। मुझे तो बड़ा शक हुआ जब मैंने उन्हें पियानो पीटते और कुर्सियों में लाते मारते देखा। जब मैं प्रचार करने लगा तो वे शांत हो गए। तब मुझे लगा कि अब मैं उन तक पहुंच सकता हूं। अपने संदेश के अंत में मैंने कहा, आइए प्रभु की उपासना करें और अपने जीवनों को उन्हें समर्पित करें। उसी समय एक बेवकूफ युवक दौड़कर पुलपिट पर आया और बोला, आमीन प्रचारक, देखो मेरे हाथ, सुबह से मेरे हाथों में से तेल टपक रहा है। हालेलुया। यदि लोग यहाँ ऊपर अभी आएं तो मैं अभिषेक का यह तेल उन्हें चंगाई के लिए दे दूंगा। मैंने कहा, बेटा, अपने लिए एक कुर्सी ढूंढो और बैठ जाओ। भाई ब्रनम, आपको मालूम क्या हुआ? पूर्णिया आगे आए और मुझसे कहा कि मैं कुर्सी ढूंढकर बैठ जाऊं। वह कनाडा वासी अपने चेहरे को हाथों में छिपाकर निराशावश आंसुओं से रोने लगा। बिल ने अपने दोस्त के कंधे पर एक हाथ रखा। मैं जानता हूं कि यह कैसा लगता है। मुझे भी यही 2 झुंड मिलते हैं जहां कहीं मैं जाता हूं। एक तरफ बुद्धिजीवी कलीसियाएं और दूसरी ओर अति भावुक कलीसियाएं, और कभी कभी दोनों एक दूसरे के विरोध में होती हैं, जिस कारण दोनों तक पहुंच पाना वास्तविक सुसमाचार के साथ वाकई में एक बड़ा कठिन हो जाता है। भाई ब्रनम, स्वयं भी यात्रा कर करके सुसमाचार प्रचार करने वाले के रूप में आप इन दोनों चरमपंथियों के बीच अपनी सेवकाई को कैसे संतुलित करते हैं? यह बस खुदा का अनुग्रह ही है। अच्छा, मैं तो लौटकर वापस कनाडा जा रहा हूँ और इन दुष्ट आत्माओं से बचने का प्रयास करूंगा। लगभग उसी समय बिल के सेक्रेटरी रॉड कॉक्स ने उन्हें चर्च ले जाने की तैयारी में उनके प्रवेश द्वार को खटखटाया। ब्रनम टबरनिकल के रास्ते में बिल ने सोचा, प्रभु, मेरा यह कनाडा वासी मित्र सही कह रहा है। जिस दिन से मैंने अपने टबरनिकल का कोने का पत्थर रखा है, यह एक लंबा और कठिन परिश्रम रहा है। यह दोनों ही चरमपंथियां मुझे खींचती रही हैं, जबकि मैं सड़क के मध्य में खड़े रहकर सच्चे सुसमाचार को प्रस्तुत करता रहा हूँ। पिछले वर्ष मैंने लोगों को स्थिर करने के लिए कैसे कठोर प्रयास किया कि उन्हें वचन में संतुलित कर सकूं, ताकि मसीही लोग अपने मतभेदों को भूलकर एक साथ एकता में आकर इकट्ठे हो जाएं। पिछले साल मुझे कैसी आपात स्थिति महसूस हुई थी कि शिक्षाएं सिखाऊं, जैसे कि यही अमेरिका के लिए निर्णय का वर्ष है। पर आज कितना कम बदलाव दिखाई पड़ता है। इन अमेरिकी चर्चों का क्या होगा प्रभु? इनका क्या नतीजा होगा? जितनी स्पष्टता से बिल कार के इंजन को सुन पा रहे थे, उन्हें एक आवाज सुनाई दी, यह बोलते हुए, तुझे इससे क्या मतलब है? तू मेरे पीछे पीछे चल। रॉड कॉक्स ने एक स्टॉप लाइन पर गाड़ी रोकी और मुड़ने का इंडिकेटर चालू कर दिया। बिल अपने विचारों को वापस 1933 की उस सुबह ले गए जब उन्होंने ब्रनम टैबरनिकल में कोने का पत्थर रखा था। उन्हें पूरी होकर तैयार इमारत का दर्शन दिखाने के बाद स्वर्गदूत ने उन्हें यह कहकर चौंका दिया था, यह तुम्हारा टैबरनिकल नहीं है। उसके बाद वह स्वर्गदूत उन्हें एक बगीचे में ले गया। ऊपर नीला आसमान साफ और बादल रहित है। स्वर्गदूत ने कहा, यह है तुम्हारा टैबरनिकल। उस बगीचे में पेड़ों की केवल 2 कतारें ही थी। एक कतार आलू बुखारे के पेड़ों की थी और एक कतार सेब के पेड़ों की थी। प्रत्येक कतार के अंत पर एक एक खाली गमला रखा हुआ था। स्वर्गदूत ने कहा, तुम्हें उन दोनों खाली गमलों में बीज बोना है। उस दर्शन में बिल ने सेब के पेड़ से एक डाली तोड़ी और उसे एक गमले में रोप दिया। उसके बाद उन्होंने आलू बुखारे के पेड़ में से एक डाली तोड़ी और दूसरे गमले में रोप दी। फौरन ही उन दोनों गमलों में से एक एक पेड़ निकल आया। दोनों पेड़ों में फल भी आ गए। स्वर्ग से आती एक आवाज ने कहा, तुमने बढ़िया काम किया। अब अपने हाथों को फैलाओ और फसल काटो। एक जोरदार हवा ने पर्याप्त तीव्रता से चलकर फलों को हिलाकर झाड़ दिया। बिल ने एक हाथ में एक सेब को लपका और दूसरे में एक आलू बुखारा। आवाज ने कहा,
जब तुम इस दर्शन में से बाहर आओगे तो दूसरा तीमुथियुस 4 पढ़ना। उस दर्शन के आने वाले दिन से लेकर बिल अक्सर इस अध्याय को पढ़ा करते थे। तू वचन को प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवकाई का पूरा प्रमाण दे। 1933 में आयुष दर्शन ने उन्हें चकरा दिया था। 1957 से पलटकर पीछे देखने पर वह अब देख सकते थे कि उसका क्या मतलब था। वह खुला नीला आसमान उनकी विश्वव्यापी सेवकाई को प्रदर्शित करता था। जब खुदा ने उन्हें 1946 में एक अंतर्राष्ट्रीय सेवकाई के लिए बुलाया था, तो वह स्वयं को किसी भी मसीही डिनोमिनेशन के साथ ना जोड़ते हुए एक स्वतंत्र प्रचारक के रूप में निकले थे। इसके कारण वह आजाद थे कि जहां कहीं से भी उन्हें निमंत्रण आए वह जा सकते थे। फिर भी चूंकि पेंटिकोस्टल लोग आत्मिक वरदानों को कबूल करते और महत्व देते थे, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं थी कि पेंटिकोस्टल चर्च ही उनके कुछ एक सबसे बड़े समर्थक बन गए थे। उस बगीचे में पेड़ों की 2 कतारें प्रदर्शित करती थी। पेंटिकोस्टल आंदोलन की सबसे बड़ी 2 शाखाओं को त्रिएकतावादी और एकतावादी लोग, हालांकि दोनों समूहों में काफी कुछ एक सा था, वह खुदायत पर उनके विरोधी विचारधाराओं के कारण ही वह अलग अलग थे। साधारण रूप से रखें तो एकत्ववादी समूह एक खुदा में विश्वास करता था, इस बात का दावा करते हुए कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में कोई अंतर नहीं है। त्रिएकतावादी समूह विश्वास करता था कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा 3 भिन्न व्यक्ति हैं जो साथ मिलकर एक खुदा को बनाते हैं। कई सालों तक बिल इन 2 शाखाओं के बीच सावधानी से चलते रहे थे, इस कोशिश के साथ कि किसी को भी ठेस न पहुंचाए। इसीलिए वे दोनों के साथ संगति कर सकते थे। लेकिन जब से उनका जोर मसीही विश्वास की आधारभूत शिक्षाओं पर हो गया था, अब वे और अधिक इस खुदायत के विषय को टाल नहीं सकते थे। आखिरकार खुदा का स्वभाव ही सत्य का शुरुआती विषय था। कैसे भला मसीही लोग अपने सृष्टिकर्ता के करीब आ सकते थे जब तक कि उन्हें यह ही पता न हो कि खुदा है कौन। अब बिल अपने बाहर जगहों पर जाकर सुसमाचार प्रचार संदेशों में खुदा के स्वभाव पर शिक्षा देने लगे। सारांश में वह कहते थे कि एकत्व वाली विचारधारा और त्रिएकतावादी विचारधारा दोनों ही गलत हैं और सत्य इन दोनों चरम सीमाओं के बीच में है। वह सिखा रहे थे कि खुदा निश्चित रूप से एक ही है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा एक खुदा में 3 भिन्न व्यक्तित्व नहीं है, बल्कि उसके बजाय एक ही व्यक्ति है जो 3 भिन्न कार्य व्यवस्थाओं या कार्यालयों में खुद को जाहिर कर रहा है। पुराने नियम में खुदा ने खुद को सर्व सामर्थी पिता के रूप में दर्शाया था। नए नियम में खुदा एक मनुष्य बन गया ताकि अपने लोगों का उद्धार कर सके। अंततः खुदा ने पवित्र आत्मा के रूप में अपने लोगों के अंदर वास किया है। बिल ने कहा, ओ पेंतिकुस्त को जिसकी जरूरत है वह है बाइबल की एक बढ़िया शिक्षा की। तब फिर आप में इतनी सारी जो बकवासें चल रही हैं वह नहीं होंगी। यीशु मसीह खुदा के बेटे हैं, उनके पास असीमित मात्रा में आत्मा थी। खुदा ने अपने बेटे में आंशिक रूप से वास नहीं किया, परंतु संपूर्ण खुदा अपने बेटे मसीह यीशु में था। कुलस्सियों 2:9। खुदा की संपूर्णता मसीह में उंडेल दी गई थी। वह सब कुछ जो मसीह में था उसने उसकी संपूर्णता तो कलीसिया पर उंडेल दिया। लेकिन पेंतीकोस्ट आप उसको ठुकराते ही रहते हैं। देखा, यीशु ने कहा था, यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरी प्रतीति ना करो, परंतु यदि मैं करता हूँ तो चाहे मेरी प्रतीति ना भी करो, परंतु उन कामों की तो प्रतीति करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। यूहन्ना 10:37-38। 3 फरवरी 1957 को वह एवंसविल इंडियाना में हुई फुल गॉस्पेल बिजनेसमैन की एक कन्वेंशन में गए। इस एक दिन की कन्वेंशन में डॉक्टर रॉय वीड ने, जो कि इंडियाना में असेंबलीज ऑफ गॉड चर्चों के प्रेस्बिटर थे, सार्वजनिक रूप से बिल की कई मुद्दों पर स्थिति की सार्वजनिक रीति से आलोचना की। संभवतः
खुदातव पानी के बपतिस्मे, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के प्रमाण और मसीहों के आचरण पर डॉक्टर विट की आलोचना थी। भाई ब्रनम का कहना है कि वह प्रयास करते हैं कि इन मामलों पर वह मार्ग के बीच में चलते हैं। यह कोई बढ़िया नैतिकता नहीं है। एक आदमी जो सड़क के बीचों बीच चले, उसे तो दूसरे वाहन कुचल कर निकल जाएंगे। जब बिल को अवसर दिया गया कि उसे उत्तर दे, उन्होंने कहा, डॉक्टर विट, यह मार्ग जिस पर हम चलने की बात कर रहे हैं, यह एक ही दिशा में चलने वाली सड़क है। या तो आप खुदा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नहीं तो आप एक किनारे नहीं तो दूसरे किनारे जा ही गिरेंगे। हमें इस सब औपचारिक साजो सामान की कोई जरूरत नहीं है, ना ही हमें इस सारे कट्टरपन की जरूरत है जो आज हमारे बीच में है। आकाश वास्तविक पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। किसी विकल्प को लेने की जरूरत नहीं है। भला किसी अनुभूति के सहारे स्वर्ग जाने का प्रयास क्यों करें, जबकि खुदा का वचन कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। किसी विकल्प को भला क्यों स्वीकार करें, चाहे किसी चर्च का सदस्य बनने के द्वारा हो या फिर किसी ऐसे झुंड में शामिल होकर जो यह कहता हो कि आपको ऊपर नीचे कूदना पड़ेगा, या फिर अपने हाथों से तेल बहाना होगा, या फिर चेहरे से लहू। यह सब कुछ नरक से आता है, यह खुदा के वचन में नहीं है। आप विश्वास करते हैं कि मैं खुदा का नबी हूँ, मेरे वचन को ग्रहण कीजिए और उन सभी चीजों से परे रहिए। इन दिनों बिल कट्टरपंथ के विरोध में काफी ज्यादा प्रचार कर रहे थे। कई वर्षों से यह कट्टरपंथ पश्चिमी तटीय स्थानों में घाव की तरह पकता जा रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह देश के दूसरे हिस्सों में भी फैल रहा था और संक्रमण फैला रहा था। लॉस एंजल्स में एक प्रचारक ने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षण कर लिया था, क्योंकि उसके हाथों में खून आ जाता था जब वह बीमारों के लिए प्रार्थना करता था। वह आदमी यह दावा करता था कि वह यीशु मसीह का अभिषिक्त लहू था। आश्चर्यजनक रीति से हजारों लोग इस धोखे को देखने के लिए इकट्ठे होने लगे थे। इसने बिल का जी खराब कर दिया और उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह कहकर इसका खंडन किया कि वह यीशु मसीह का लहू हो ही नहीं सकता है। यदि वह होता, इसका मतलब यह होता कि यीशु का भौतिक शरीर ही लौट आया है, और यह कोरी बकवास है, क्योंकि वह यीशु का लहू नहीं था, वह बेमतलब था। लिखित वचन का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो इंसानी लहू की बूंदों को दिव्य चंगाई से जोड़े। बार बार बिल ने मसीहों को ऐसे चिन्ह और चमत्कारों को स्वीकार करने के लिए फटकारा जो खुदा के वचन से मेल नहीं खाते। प्रत्येक वह चीज जो एक मसीही सोचता है, कहता है और करता है, उसका बाइबल के साथ एक सहमति में होना अनिवार्य होता है। 10 फरवरी से लेकर 17 फरवरी 1957 तक उन्होंने मिनियापोलिस मिनीसोटा में प्रचार किया। उनकी अगली सभा श्रृंखला 26 फरवरी को फिनिक्स एरिजोना में मेडिसन रकवेयर गार्डन में शुरू होनी थी। फिनिक्स के लिए निकलने से पहले उनके पास घर में रहने के लिए 1 सप्ताह था। उस सप्ताह के दौरान उनके पास लगातार ऐसे सेवादारों और पादरियों के पास से फोन आते रहे जिन्हें अपने अपने चर्चों में घुस रहे कट्टरपंथ के विषय में चिंता थी। उन सभी ने निरपवाद रूप से उनसे सहायता मांगी। एक दिन तो उन्हें ऐसे 30 फोन आए, और वह भी 2 घंटों से भी कम वक्त में। उन सेवादारों और प्रचारकों ने उसी वाक्य को फर्क ढंग से बोला, भाई ब्रनम, वह पश्चिमी तट वाला पागलपन देश के इस इलाके में भी आ गया है जहां मैं हूँ। फिनिक्स को छोड़कर आप यहाँ आ जाइए। निश्चित रूप से मेरे लोग आपकी सुनेंगे। यदि वह न सुने तो मुझे डर है कि यहाँ क्या हो जाएगा। भाई, मैं अभी नहीं आ सकता हूँ, बिल ने उत्तर दिया। मैंने फिनिक्स में भाइयों से वायदा किया है कि मैं वहाँ जाऊंगा। आप खुदा के एक जन हो, अपने पुलपिट के पीछे खड़े होइए, खुदा के वचन को उठाइए और उसे खरा खरा प्रचार कीजिए। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और वे किसी अजनबी के पीछे नहीं जाएंगी। यूहन्ना 10:27, यूहन्ना 10:5 सिलसिलेवार। फिनिक्स में उनकी सभा श्रृंखला 2 सप्ताह चली। एक रात को अपने संदेश में उन्होंने अतिवादिता या कट्टरपंथ को समझाया, जिसका नाम उन्होंने रखा था, खुदा अपने वचन को पूरा करता है। उन्होंने अपना लेख मूसा की कहानी से उठाया, जो इजरायली संतान को मिस्र से बाहर निकाल कर लाया था। निर्गमन 12:38 ने कहा कि उनके साथ एक मिली जुली भीड़ निकली थी। वह मिली जुली भीड़ इजरायलियों के अलावा भी थी।
मिलीजुली भीड़ ने मूसा को मिस्र में अलौकिक चिन्हों को प्रदर्शित करते हुए देखा था और वे उसके अलौकिक पुष्टिकरण के चारों ओर इकट्ठे हो गए थे, लेकिन वे अपने हृदयों में अपरिवर्तित थे। वह तो बस वास्तविक विश्वासियों की नकल करने का प्रयास कर रहे थे। ठीक यही चीज आज भी हो रही है। बिल ने विलियम सीमोर के विषय में बोला, जिस एक की आंख वाले अश्वेत प्रचारक ने लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में 1906 में अजूसा स्ट्रीट मिशन में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया था। उन्होंने कहा, वहां से खुदा ने अपनी ज्योति उन लोगों के हाथों में थमा दी जो उसी पेंतीकुस्ते अनुभव को चाहते थे, जिसका वर्णन प्रेरितों के कामों की पुस्तक में मिलता है। खुदा ने अन्य भाषाओं में बोलने के वरदान को बहाल कर दिया था। आप पेंटिकोस्टल लोगों ने इसे पाया था, लेकिन फिर क्या हुआ? आपने एक शिक्षा ही बना ली कि पवित्र आत्मा को पाने का शुरुआती प्रमाण अन्य भाषाओं में बोलना था, और अब आपने कहा कि कोई भी पवित्र आत्मा नहीं पा सकता जब तक कि अन्य भाषाओं में ना बोले, और प्रत्येक वह जन जो अन्य भाषा में बोलता है उसके पास पवित्र आत्मा है। जब आपने उसमें से एक झूठी शिक्षा बना डाली, खुदा ने आपके हाथों में से ज्योति ले ली। फिर आप एकत्व वाले लोगों ने यीशु नाम में बपतिस्मा देना शुरू कर दिया। यह ठीक है क्योंकि यह बाइबल में पाया जाता है, लेकिन फिर क्या हुआ? क्या आप संस्थागत हो गए और उसके बाद एक समयावधि लगा दिया? सो खुदा ने अपनी ज्योति आपके पास से हटा दी। फिर खुदा ने दिव्य चंगाई का एक अंतर डिनोमिनेशीय काम शुरू किया। क्या हुआ है? कई सारे आदमियों ने अपनी सेवकाइयां अति काल्पनिक अनुभूतियों पर बना ली। पेंटिकोस्टल आंदोलन मुंह के बल सीधा भावनाओं में जा गिरा है, जिसका कोई भी आधार वचन के लेखों में नहीं है। खुदा का वचन ही उनकी नींव होती है। सुनिए भाई, आप किसी चिन्ह व अनुभूति के द्वारा नहीं बचाए गए हो। आप बचाए जाते हो जब आप खुदा के वचन की शर्तों को पूरा करते हो। मैं इसलिए नहीं बचा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं बच गया हूँ। मैं बचा हूँ क्योंकि खुदा ने वायदा किया और मैंने खुदा की शर्तों को पूरा किया है, और खुदा के पवित्र वचन पर मैं शैतान को सप्ताह के 7 दिन हरा सकता हूँ, और चाहे जितनी रातें भी, क्योंकि यह खुदा का वचन है। यीशु ने कहा, वह जो मेरा वचन सुनता है और जिसने मुझे भेजा है उस पर विश्वास करता है, उसके पास हमेशा का जीवन है और वह न्याय में नहीं आएगा, बल्कि मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। यूहन्ना 5:24। यही तो है जो राजाओं के राजा ने कहा है। क्या आप इसका विश्वास करते हैं? जब वह अपने गृह कलीसिया में जेफरसनविल में थे, उन्होंने इस विषय पर और भी अधिक खरा प्रचार किया। उन्होंने सिखाया कि शैतान पवित्र आत्मा के किसी भी वरदान की नकल कर सकता है। जाहिर सी बात है कि उन्होंने इसका आधार भी वचनों से लिया, लेकिन उन्होंने यह भी दिखाया कि कितने सारे मूर्ति पूजक रीति रिवाजों में शैतानी उपासना की चीजें होती हैं, जिनके समानांतर नीरा वह सब है जिसे मसीही समाज आत्मा से भरे हुए अनुभव बुलाते हैं। मत्ती 7:21-23, 1 कुरिन्थियों 13:12, 2 कुरिन्थियों 11:13-15। यदि आत्मिक वरदानों की मौजूदगी आत्मा से भरे हुए जीवन के प्रमाण स्वरूप प्रयोग नहीं की जा सकती, तो अन्य भाषाओं में बोलना पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का प्रमाण नहीं हो सकता। उन्होंने प्रचार किया, यदि आप कहो, ओ हालेलुया, मैंने अन्य भाषा बोली है, इसका इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है कि आपने एक गिटार पर कोई धुन बजा ली हो। भले ही आपने अन्य भाषा बोली हो, भले ही आप चीखे चिल्लाए हों और कुर्सियों के बीच चलने फिरने वाले खाली स्थान में निरात दौड़े हों और ऐसे आंसुओं से रोए हों जैसे कि आपने ढेर सी प्यास छीली हो, इसका कोई भी मतलब नहीं है जब तक कि आपके जीवन में उसका असर ना दिखे। अब यदि आप उन कामों या चीजों को करते हैं और साथ ही साथ आपके पास वह जीवन भी है, आमीन, तब बढ़िया है। लेकिन उस जीवन के बगैर भी आप वह सब चीजें कर सकते हैं, तब फिर उनमें से एक भी चीज पवित्र आत्मा का प्रमाण नहीं है। यीशु ने कहा, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे, और आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, भलाई, सज्जनता, विश्वास, दीनता और संयम। मत्ती 7:16-23, गलतियों 5:22-23।
पूरे 1956 और 1957 में उन्होंने इस प्रकार के कथनों के द्वारा ढेरों पेंटिकोस्टल लोगों को हैरान कर दिया और चोट पहुंचा दी। उनके बहुतेरे सहयोगियों का सहयोग टल गया। आमीन।